ड्रामा सीरियल बेटियां में आज ही एपिसोड में आयज़ा जब घर आती है तो हमना बहुत खुश होती है, कहती है आपकी वो सास कितनी अच्छी है, आपको उन्होंने कितनी सारी शॉपिंग करवाई है, लग रहा है उन्होंने पूरा बाजार ही आपको ख़रीद के दे दिया हो। लेकिन आयज़ा को कोई खुशी नहीं होती, वो चुप करके एक साइड में बैठ जाती है। हमना बहुत खुश होती है, कहती है कि एक आपकी सास इतनी अच्छी हैं, खुले दिल की मालिक हैं, और एक फ़िज़ा आपी की सास हैं, देखो कितनी बुरी और कितनी कंजूस है। ऐसी सास को तो मैं 2 मिनट में मज़े चखा दूँ। जिसपे फ़िज़ा आयज़ा कहती है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें भी वैसी सास मिल गई तो हमना कहती है ऐसी सास को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उनको तो मैं बता दूंगी कि मैं कैसी बहू हूँ। ये कह के वो हंसना शुरू हो जाती है और आयज़ा भी हंसना शुरू हो जाती है। फिर अगले सीन में उसकी मामा फ़िज़ा के पापा और उसकी फुप्पो आती हैं उनका पता लेने के लिए, और वो बड़ा गुस्सा होते हैं, आके कहते हैं कि आपने हमें क्यों नहीं बताया एक्सीडेंट का। फ़िज़ा कहती है कि नहीं मापा जी, इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हल्की सी मामूली सी चोटें आई थी, और बल्कि हमें तो कोई ज़्यादा चोट ही नहीं लगी। जिस पे वो कहते हैं कि अगर आप मुझे ना बता, अगर मैं हमना और तुम्हारी बातें ना सुन रहा था तो मुझे तो पता ही नहीं चलना था कि आप दोनों का एक्सीडेंट हुआ है। फ़िज़ा कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं इसलिए आपको नहीं बताना चाह रही थी कि आप परेशान हो के तो पता लेने आ जाएंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जिस पे एकदम नगमा पप्पो कहती हैं कि अच्छा हुआ तुम लोगों को इतना चोटें नहीं लगी, हम तो बड़ा परेशान हो गए थे तुम्हारे एक्सीडेंट का सुन के। हमने कहा था पता नहीं तुम आयज़ा की शादी में आ भी सकोगे कि नहीं। जिस पे एकदम उसके पापा परेशान हो जाते हैं, सारे उसके पापा की देखना शुरू कर देते हैं। उसके पापा कहते हैं कि नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही रिश्ता तय हुआ है, हमने सादगी से निकाह करना है, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाना। तो वो कहती है कि सारे खामोश हो जाते हैं। तो वो उस पर जिस पे उनका बेटा हारिस फ़ौरन कहता है कि आप अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप हमें लाज़मी बताइएगा, हम आपके अपने बेटे हैं, हम आपकी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये बात कह के वो एकदम जो उसके पापा चुप हो जाते हैं। वापसी पे नगमा घर जा रही होती है तो अपने भाई से माफ़ी मांगती, कहती भाई सॉरी, मैं जान के नहीं करती, मेरे मुँह से इस तरह की बातें निकल आती हैं। जिस पर उसका भाई कहता है कि समझ नहीं आता, मुझे तो लगता है तुम जानबूझ के हमारे खिलाफ़ प्लानिंग करती हो, हमारे खिलाफ़ दिलों में बातें डालने के लिए ऐसा करती हो। वो कहती है कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अब गलतफ़हमी हो रही है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जिस पे पापा कहते हैं कि आपको उनके सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरा लिए तो क्या फ़िज़ा के लिए बहुत मुश्किल हो गया उस घर में रहना। वो फिर भी माफ़ी मांग लेती है। फिर उसके बाद जब वो चाय चले जाते हैं तो फ़िज़ा की सास पर बड़ा गुस्सा होती हैं, कहती हैं कि तुम्हारी बहन की बात है और तो उन्होंने दामाद तक को बताना पसंद नहीं किया। कहती हैं तुम निकल जाओ इस घर से, तुम्हें इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। फ़िज़ा कहती है मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहती, मैं भी जा रही हूँ। फ़िज़ा अपना सामान पैक करके जा रही होती है तो उसकी मामा कहती हैं कि इस बार जा रही हूँ ना तो कभी वापस ना आना। वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। ये कह के वो जा रही होती है तो सामने से हारिस आता है। हारिस कहता है भाभी आप अकेली कहाँ जा रही हैं। वो कहती है कि मैं वैसे ही अपनी मम्मा के घर जा रही हूँ। तो हारिस कहता है आप परेशान क्यों होती हैं, आए मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो कहती है नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी, आप परेशान ना हो, आप अंदर जाओ। जिस पर हारिस कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी भाभी कैब करा के कहीं जाए, मैं आया हूँ ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो फ़िज़ा को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। ये बातें सारी उसकी मम्मा देख रही होती हैं और उन्हें गुस्सा आ जाता है कि हारिस ने फ़िज़ा को गाड़ी में क्यों बिठाया है। दानिश अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है, वो ये सोच रहा होता है कि मुझे फ़िज़ा से बात नहीं करनी चाहिए थी। कहता है चलो मैं फ़ोन करके उसे माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन फिर वो सोचता है कि फ़ोन पे बात सही नहीं होती, मुझे उसके घर जाके उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो अपने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर लेता है कि मैं फ़िज़ा के घर जा रहा हूँ, मैंने फ़िज़ा से माफ़ी मांगनी है। आयज़ा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, ढोलकी स्टार्ट हो जाती है, सारे ढोलकी बजा रहे होते हैं, लेकिन आयज़ा बड़ी उदास बैठी होती है, उसे सब कुछ पसंद नहीं आ रहा होता क्योंकि वो दुखी होती है जो उस पर इल्ज़ाम लगे होते हैं और जो उस पर सारे लोग उसके ऊपर शक कर रहे होते हैं, वो उस बात पे बहुत दुखी होती है।